499 रन, 34 छक्के, कुछ अद्भुत पारियां, एक अविश्वसनीय मुकाबला। भारत ने इंग्लैंड को 7 रन से हराकर आईसीसी मेंस टी20 विश्व कप 2026 के फाइनल में अपनी जगह तय कर ली है। ESPN क्रिकेट इन्फो टाइम आउट हिंदी में आपका स्वागत है। इस अद्भुत सेमीफाइनल का रिव्यू करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनिल कुंबले। सर, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। थैंक यू। 499 रन, बल्लेबाजों ने खूब मजा उठाया है, लेकिन इस मैच की कहानी शायद लिखी है 2 गेंदबाजों ने, और खास तौर से वो ट्रम्प कार्ड, एस कार्ड, एलियन, मास्टर, जो भी कहें, जसप्रीत बुमराह। एब्सोल्युटली, क्योंकि जैसे आपने कहा 500 रन ऑलमोस्ट हो चुका था इस मैच में और 7 रन से जीता भारत। इसकी वजह ज़रूर बल्लेबाजों को दाद देनी पड़ेगी। ऐसे पिच पे इतनी अच्छी तरीके से बल्लेबाजी की, लेकिन बॉलिंग का प्रदर्शन अगर आप दोनों टीम का देखें, सब ने 10 रन के ऊपर दिए हैं एक ओवर में रन रेट, लेकिन सिर्फ 2 है जो बिल्कुल अच्छी बॉलिंग डाले हैं, विकेट भी चटकाए हैं और टफ मोमेंट्स में बॉलिंग डालें। पहली गेंद पे विकेट चटकाए हैरी ब्रूक की, जसप्रीत बुमराह, फिर उसके बाद फिल सॉल्ट की शुरू में ही आउट कर दिए हार्दिक पांड्या, फिर बाद में लास्ट 18 ओवर में सिर्फ 6 रन दिया जसप्रीत बुमराह। तो ये सब चीज़ आपको दर्शाता है कि बॉलिंग बहुत ज़रूरी होती है T20 क्रिकेट में और इस फॉर्मेट। क्रंच मोमेंट्स में अगर गेंदबाज ऐसे प्रदर्शन 1-2 बार कर लें बड़े टूर्नामेंट्स में, तो उन्हें काफ़ी तवज्जो दिया जाता है। जसप्रीत बुमराह जिस रेगुलरिटी के साथ ये करते हैं हर विश्व कप में, हर IPL में, क्या ये कहना साफ है कि ये इस जनरेशन के, इस फॉर्मेट के सबसे महान गेंदबाज? ना सिर्फ इस फॉर्मेट के, अगर आप वनडे क्रिकेट की भी बात करें या टेस्ट मैच क्रिकेट की भी बात करें, तो बहुत बार ऐसे दर्शाए हैं जसप्रीत बुमराह की टीम की जो भी चाहते हैं, मतलब जो भी सिचुएशन में है, मुश्किल सिचुएशन में अगर विकेट चटकाना है तो जसप्रीत बुमराह, रन रोकनी है जसप्रीत बुमराह, तो हालात भी बिगड़ी हुई है तो जसप्रीत बुमराह। तो हर बार जो भी फॉर्मेट लीजिए आप, जो भी वो दबाव टीम के ऊपर रहता है, लेकिन फिर भी उनकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रही है। और ऐसा नहीं कि आज अगर आप देखें तो फिर ये बहुत रन दिए हैं जसप्रीत बुमराह, ऐसा आपको अगर नॉर्मल जसप्रीत बुमराह की स्पेल देखा जाए तो फिर ये ज़्यादा है इनके लिए। 34 या कुछ 33 रन दिए थे, वो ज़्यादा है 4 ओवर में। तो ऐसे अगर आपके पास एक बॉलर है, ऑपोजिशन यही सोच के आती है कि देखिए भाई, हमारे पास सिर्फ 16 ओवर है रन बनाने के लिए, क्योंकि इस 4 ओवर में तो ज़्यादा रन नहीं मिलने वाला है। तो अब चलते हैं उस दूसरे गेंदबाज की ओर जिसका आपने जिक्र किया, जो आज के सिर्फ दूसरे ऐसे गेंदबाज थे जो 10 पर ओवर से कम पे गए, हार्दिक पांड्या। उनकी गेंदबाजी, शुरू में बल्लेबाजी का भी योगदान था, बट फिल सॉल्ट का विकेट और 4 ओवर में 40 से कम। नहीं, बहुत बढ़िया, क्योंकि अगर आपके पास जसप्रीत बुमराह है और आप उनको नई गेंद से यूज़ नहीं करना है, तो फिर आपकी जो ऑलराउंडर है उनकी बॉलिंग का प्रदर्शन के ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है। तो इसकी वजह से अगर आप अर्शदीप की बॉलिंग देखें और हार्दिक की बॉलिंग देखें, वो स्पेल जो हार्दिक ने नई गेंद से डाले, वो स्किल जो लेके आए हैं, स्विंग कराते हैं दोनों, इन स्विंग और आउट स्विंग। अगर आप फिल सॉल्ट का जो विकेट आप देखें क्लोजली, अगर आप दर्शाएं, तो फिर आउट स्विंग था वो, और फिल सॉल्ट थोड़ा मिड ऑन के ऊपर मारने गए और टॉप एज लिया और आउट हो गए। अच्छे कैच पकड़े वहाँ पे अक्षर पटेल। तो मुझे लगता है कि उनकी जो स्किल लेवल है और क्लैरिटी जो है उनकी बॉलिंग डालने का, नई गेंद में यही सोचते हैं कि एक टप्पा डालना है और तेज़ डालना है और स्विंग कराना है वहाँ से। जब वो आते हैं डेथ ओवर्स में, यही क्लैरिटी रहता है कि देखिए, अगर इस पिच पे, जो वानखेड़े की पिच थी, वहाँ पे अगर आपको स्लोअर बॉल डालना है तो फिर आपको जसप्रीत बुमराह होना है। नहीं तो कोई भी, अगर आप देखें, जो भी स्लोअर बॉल डाला है उनको छक्का और चौका पड़ा है। तो हार्दिक बहुत जल्दी समझ गए कि इस पिच पे सिर्फ यॉर्कर डालना है और उसको एग्जीक्यूट करने में पूरा आपका ताकत रहे, और वो एग्जीक्यूट भी किया बराबर उस क्रंच सिचुएशन। और इन 2 बेहतरीन स्पेल्स के बीच जेकब बेथेल की ये पारी, आप इतने युवा खिलाड़ी हैं, अपने पहले विश्व कप में हैं, आपके कप्तान जल्दी आउट हो गए हैं, सामने 250 का पहाड़ है, क्या
वर्ड्स कैन वर्ड्स डू जस्टिस ऐसे पारी? नहीं, बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत बढ़िया पारी खेले। कल हम देखे फिन एलन की एक पारी ने साउथ अफ्रीका को लिटरली वो एक क्या आंधी जैसा है और उड़ा दिए पूरे साउथ अफ्रीकन टीम को। तो वैसे ही आज लगा कि जब तक जेकब बेथल रहेंगे वहां पे, क्योंकि वो रन आउट भी हार्दिक पांड्या ने किया, अगर वो रन आउट नहीं होता शायद जेकब बेथल लास्ट ओवर तक रहते, कुछ भी हो सकता था। तो वैसी एक हालत लेके आना, अगर आपको 250 रन चेस करना हो और आपकी कप्तान आउट हो गए, फिल सॉल्ट आउट हो गए और यहाँ पे जॉस बटलर जो खेल रहे हैं वो फॉर्म में नहीं है, आपको पता है कि आपको ही चांस लेना है और इतनी बढ़िया पारी खेली, कभी नहीं लगा कि वो कंट्रोल में नहीं है इनिंग्स का और मैच का। क्योंकि सिर्फ आपका इनिंग्स कंट्रोल रह सकता है लेकिन मैच का कंट्रोल काबू में रखना, 13 रन चाहिए आपको शुरू से और वो कंट्रोल में रहना बहुत मुश्किल है। और उनके दिमाग में यही था कि एक बॉलर को मैं टारगेट करने वाला हूँ। जसप्रीत बुमराह को मुश्किल है, उनको खेलेंगे नॉर्मल तरीके से। दूसरे बॉलर उनके हैं मेन बॉलर जो स्पिनर है, वो है वरुण चक्रवर्ती, उनको मैं टारगेट करने वाला हूँ और उनको सही तरीके से एडजस्ट करके उनको बराबर टारगेट किया और बहुत बढ़िया पारी खेली। 41 रन बनाए अगेंस्ट वरुण चक्रवर्ती अलोन एंड पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन इंडिया। तो ये मुझे लगता है कि एक समझ जो है इस कम उम्र में, ना सिर्फ उनकी गेम का लेकिन मैच सिचुएशन उनको तोलना और रन चेस, इतनी बड़ी रन चेस आप सही तरीके से उसको तोल के आप खेलना वाज आउटस्टैंडिंग। उस दूसरी पारी की बस एक अंतिम लड़ी छूना चाहूँगा क्योंकि भारत के फील्डिंग ने काफ़ी निराश किया था इस वर्ल्ड कप में, लेकिन सही दिन पर काफ़ी सही लम्हों में वो कैचेस पकड़ना, खास तौर अक्सर पटेल, वही अंतर था दोनों टीम में। क्योंकि अगर आप देखी जाए तो संजू सैमसन की वो जो कैच छूटी हैरी ब्रूक द्वारा और उसके बाद टॉम बैंटन ने कैच छोड़ा था हार्दिक पांड्या का। अगर भारत की फील्डिंग के बारे में बात करें, जैसे आपने कहा अब तक इस टूर्नामेंट में इतना अच्छा नहीं रहा है कैच एफिशिएंसी, लेकिन इस मैच में अक्षर पटेल जो उप कप्तान है उन्होंने बहुत बढ़िया फील्डिंग की और जो 3 कैचेस वो पकड़े बहुत बढ़िया कैचेस थे। वो रनिंग पीछे जैसे कपिल पाजी कैच पकड़े थे 1983 में, वैसे ही रहा ये कैच भी, उतना ही महत्वपूर्ण कैच था उनका। और वो जो डीप में विल जैक्स का वो एक कैच पकड़ा, जरूर स्कोर कार्ड में उनके नाम नहीं है लेकिन उन्होंने कैच पकड़ा और शिवम दुबे को पास किया था। तो वो एक बहुत बढ़िया फील्डिंग प्रदर्शन भारत का। उम्मीद लगा सकते हैं कि अब तक जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो यही सोच रहे हैं कि कब आओगे संजू सैमसन पर। आ रहे हैं, अब आएगी बारी संजू सैमसन की। एक मौका मिला, हैरी ब्रूक ने कैच छोड़ा, लेकिन ये पारी वेस्टइंडीज के खिलाफ जो पारी थी वो शानदार थी। क्या ये उससे भी ऊपर है? ये बहुत बढ़िया पारी है क्योंकि हाँ, वेस्टइंडीज के पारी तो बहुत बढ़िया था, वो आप कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ से आपके ऊपर यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा इतना सारा एक्सपेक्टेशन नहीं था संजू के ऊपर। क्योंकि आपको लगता था कि चलिए संजू है, अभिषेक है, वहाँ पे आप सोच रहे थे कि सूर्या करेंगे रन, हार्दिक करेंगे रन, ईशान किशन करेंगे, अभिषेक शर्मा, उनके ऊपर फोकस था। लेकिन संजू ने ना सिर्फ रन किया, पूरा पारी खेले और नॉट आउट रहे। और यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस था कि चलिए आपकी फॉर्म है, अब आप फॉर्म को सही तरीके से लेके जाइए। और बहुत बढ़िया यूटिलाइज किया फॉर्म को। और वो पावर प्ले जो जोफ्रा आर्चर, वो मैचअप हम बहुत करते हैं, बात करते हैं, जोफ्रा आर्चर ने इतने सारे आउट किए हैं, संजू सैमसन को इतने तंग किए हैं, लेकिन उन्हीं को टारगेट करके इतनी बढ़िया प्रदर्शन रहा। आई थॉट दैट सर्टनली चेंज द मोमेंटम। और उसी मोमेंटम से पूरी इनिंग्स भारत की जो भी बल्लेबाज आ रहे थे वहाँ पे, ईशान किशन हो, अभिषेक शर्मा आउट हो गए जल्दी, ईशान किशन हो या वो पारी सूर्य कुमार यादव से, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, ये सब उसी मोमेंटम को लेके गए। जी हाँ, संजू सैमसन ने जोफ्रा आर्चर के खिलाफ 14 गेंदों में 48 रन जड़े और पेसर्स के खिलाफ 27 गेंदों में 69 रन। तो एक शानदार पारी। आपने इतने सारे बल्लेबाजों का नाम लिया, आज थी वो पारी जहां हर किसी का योगदान था। ये वो बल्लेबाजी की प्रदर्शन है जिसकी जिक्र की जा रही थी इस वर्ल्ड कप के बिल्डअप में।
स्पेशली अगर आप पहले बल्लेबाजी करते हैं तो फिर आपको पूरा रिसोर्सेस यूज करना है और ऐसे ही खेलना है, क्योंकि अगर आपको पता है कि ये अच्छी पिच हो तो क्या स्कोर हो सकती है, मैक्सिमाइज करना है आपको स्कोर। आपको पता नहीं है कि क्या स्कोर सही रहेगी। अगर आप लास्ट तक देखे तो फिर सिर्फ 7 रन से जीते भारत। एक बाउंड्री का जरूरत था और एक कहीं भी कुछ भी हो सकता था। तो यही चीज अगर आप पहले बल्लेबाजी करते हैं तो फिर आपको यही सोच में रहना है कि इस फॉर्मेट में जैसे इवॉल्व हो रहा है T20 क्रिकेट, कि आपको हर बॉल मैक्सिमाइज करना है और हर बल्लेबाज को मैक्सिमाइज करना है। ऐसा नहीं कि आप लंबी सोचे। तो जो भी है वहाँ पे एक बल्लेबाज टॉप 3 में से एक लंबा सोचे, 80 के ऊपर रन बनाए और बाकी सब कंट्रीब्यूट किए, 20, 40, 30, लेकिन तेज गति से। सबकी 200, ऑलमोस्ट 200 की स्ट्राइक रेट। तो क्या इसी को कहा जाता है पीकिंग एट द राइट टाइम? आई थिंक सो, आई होप सो, भारत के लिए। चलिए, बाकी आपके अनुमान जो है इस फाइनल पे वो आप हमें अपने प्रीव्यू में बताइएगा। अरुण कुंबले, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो टिकट पक्की है, भारत खेलेंगे आईसीसी मेंस T20 2026 विश्व कप का फाइनल न्यूजीलैंड के खिलाफ इस रविवार।